जूडीए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। जय हिंद दोस्तों, सभी का सिलेक्शन पॉइंट इंडिया चैनल पर स्वागत है। आज हमारी हिस्ट्री का दूसरी क्लास है और हम सभी लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म 4-5 टॉपिक कवर करेंगे, जो कि अपनी हिस्ट्री की आज दूसरी क्लास है। चलते हैं अपने टॉपिक की वाइज। पहला है जैसे कि जैन धर्म संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म से संबंधित हैं, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम या कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला देवी थी। वह लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है दोस्तों, महावीर स्वामी का जीवन और ज्ञान की प्राप्ति। सन्यासी जीवन। 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकार किया। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जंभिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के एवं साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला है, इस समय इनका नाम महावीर पड़ा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर पड़ा। उपदेश। इन्होंने प्राकृत भाषा व अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर की मृत्यु, स्वामी महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में पावापुरी राजगीर में हुई। और इसमें दोस्तों इनका जन्म कुंडलग्राम एवं इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई। ये जरूर याद रखें। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के अनुयायी और संगठन। प्रथम अनुयायी इनके थे दामाद जामिल थे, और अनुयायियों का नाम निर्गंत्र कहा जाता है। अनुयायियों को निर्गंत्र कहा जाता है। प्रथम जैन भिक्षुणी थी इनकी चंपा। शिष्यों का विभाजन महावीर में 11 गढ़धरों में विभाजित हुआ, और ये इम्पोर्टेंट है। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल। अगला है, सबसे बड़ा केंद्र जैन धर्म का चंपा नगरी था। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के सिद्धांत और मान्यताएं। जैन धर्म में 3 रत्न है। इसमें पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ईश्वर और आत्मा जैन धर्म में मान्यता नहीं थी, और आत्मा की मान्यता थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। विश्वास। महावीर स्वामी पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन धर्म में अहिंसा था। आध्यात्मिक विचार। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया गया है। अगला है दोस्तों, जैन धर्म में साहित्य और केंद्र। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक, जो बद्धबाहु द्वारा लिखी गई है, इसमें मिलता है। जैन मठ को बसदी कहा जाता है। प्रसिद्ध केंद्र मौर्योत्तर काल में मथुरा था, प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म मंदिर खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्माण कराया गया। अगला है दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाले राजा। इसमें इम्पोर्टेंट उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। अगले है वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। इसमें चंदेल शासक याद करके रखना दोस्तों, और उदयन को और चंद्रगुप्त मौर्य को, जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अगला है दोस्तों, प्रथम जैन संगीत, जो समय है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष स्थूलभद्र के समय। इसे याद करके रखना है। अध्यक्ष कौन था जैन धर्म की प्रथम संगीति में? स्थूलभद्र। द्वितीय है समय 6ठी शताब्दी, स्थान गुजरात, और अध्यक्ष क्षमा शर्मा। अगला है जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुए। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले, ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। अगला है दिगंबर, जो नग्न रहने वाले, ये भद्रबाहु के शिष्य थे। अगला है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। ये अब आ गया है बौद्ध धर्म। अपना स्टार्ट हो रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे।
जिसे एशिया की ज्योति या ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी पालन पोषण प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ। पुत्र का नाम राहुल था। और अब जैन धर्म में महावीर स्वामी का, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पे? कुंडलवन। मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 में लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, और इनका कुंडलवन। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। अगला दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन में हुआ था 540 ईसा पूर्व। और अगला दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण और ज्ञान की प्राप्ति। सन्यासी बनने का कारण कपिलवस्तु के बूढ़ा व्यक्ति कपिलवस्तु की शहर में अपने मित्र चन्ना के साथ गौतम बुद्ध निकले थे। इसमें पहला बूढ़ा व्यक्ति मिला, दूसरा बीमार व्यक्ति, फिर 100, फिर सन्यासी। आपको इसकी ट्रिक है, पहला आदमी बुढ़ा होता है, फिर वो बीमार होता है, फिर उसकी मृत्यु यानी कि 100 हो जाती है, उसके बाद वो सन्यास, इस जीवन से सन्यास हो जाता है उसका, जिससे मन विचलित होकर एक गृह त्याग किए थे गौतम बुद्ध संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये पूछा भी जाता है दोस्तों। इनके गुरु ज्ञान की खोज के दौरान सर्वप्रथम वैशाली के समीप इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे, तथा उद्रक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा एवं निरंजना फाल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला दोस्तों, उपदेश। उपदेश। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दी, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला है, बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, यानी कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इसे धर्म चक्र परिवर्तन नाम जाना जाता है। सर्वप्रथम अनुयायी तो तपस एवं काल्पिक 2 शूद्र बौद्ध धर्मों का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया गया। अगला है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य, जो श्रावस्ती की राजधानी थी, वहां। अगला है, 5 प्रिय शिष्य थे, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, चारिपुत्र, मौदगल्यान। अगला है, प्रसिद्ध शासक अन्य बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ने अभी बताया था हमने, पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की है। और ये तीनों शासक आपको याद करना है, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये बौद्ध धर्म के समकालीन थे। और जैन धर्म के चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, वो जैन धर्म के भी समकालीन थे, और बौद्ध धर्म के समकालीन उदयन था, और जैन धर्म के समकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। अगला है दोस्तों, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु का कारण, मृत्यु हो जाने पर उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। एक लुहार ने खाने में कुछ दिया, उसे रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। और इतिहासकारों का मानना है कि इनको भोजन में सुअर का मांस दे दिया गया था, उससे इनकी मृत्यु हुई। अभी इतिहास का मत है, जैसा इतिहासकार बताते हैं वैसा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। अगला है, शरीर त्याग। कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला है दोस्तों, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और स्थूल। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म, संघ। इनका निवास स्थान को विहार कहा जाता है। पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों,
बौद्ध धर्म का विकास और विभाजन। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो ग्राम में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उसमें हीनयान तथा महायान दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था और ये कनिष्क के समकालीन हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। अगला है महायान उपविभाजन जो महायान समुदाय को दो भागों में शून्यवाद नागार्जुन के प्रवर्तक थे, विज्ञानवाद ये मैत्रीनाथ के थे प्रवर्तक थे। पवित्र दिशा बौद्ध धर्म में दक्षिण को पवित्र दिशा माना जाता है। ये दोस्तों सारा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों बौद्ध साहित्य और शिक्षाएं। ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की है और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है और अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। जातक कथाएं बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं को जातक कथाएं कहा जाता है और ये सुत्त पिटक से संबंधित है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की। अगला दोस्तों प्रचार की भाषा। बौद्ध धर्म में प्रचार की भाषा पाली थी। संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, उसमें उपदेश दिए। अंतिम उपदेश कुशीनगर सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया और ये सुबच्छ को याद रखना आपको। पंचशील सिद्धांत बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोपनिषद में मिलता है। अगला है दोस्तों और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, अंतिम उपदेश कुशीनगर, ये याद करके रखना दोस्तों। अगला है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। कष्टों का कारण। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा कष्टों का कारण है, मतलब इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती और यही दुखों का कारण। अगला है परम लक्ष्य निर्वाण, यानी कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना और इसे ही मोक्ष कहा जाता है। आत्मा और पुनर्जन्म। बुद्ध ने अनात्मवादी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सर्वप्रथम तपस्या महात्मा बुद्ध ने उर्वेला में की थी। अगला है दोस्तों संघ और समकालीन संप्रदाय। स्त्रियों का प्रवेश। प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। अजीवक संप्रदाय स्थापना मखली पुत्र कौशल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। अगला दोस्तों प्रचार और संरक्षक। शिक्षा के केंद्र प्रधान केंद्र नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था और इन दोनों विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था। बख्तियार खिलजी ने। अगला है दोस्तों तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु में पद संभव थे। विशिष्ट योगदान देने वाले शासक अशोक, आपको ऐसे याद करना, अशोक, मेनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन, इनको बस ऐसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बिहार एवं बंगाल के 5 शासकों ने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया। अगला दोस्तों बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीति, जिसमें से प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह अध्यक्ष महाकाश्यप अजातशत्रु के समकालीन हुई थी। अगला द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभा कामी के अध्यक्ष में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय है 255 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र मोगलीपुत्र तिस्स के अध्यक्ष में अशोक के समकालीन। अगला है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर और वसुमित्र के अध्यक्ष में कनिष्क के शासन। इसकी तारीख है शासनकाल का एक अशोक अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क और इसकी है RVP के राजगृह वैशाली पाटिलपुत्र कुंडलवन कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीत आपको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है और अंतिम तो जरूर याद रखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। अगला है दोस्तों शैव धर्म। शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म माना गया है। शिव का प्रिय मंगलमय होना।
रुद्र के 11 अवतार बताए गए हैं। प्राचीन साक्ष्य और नाम। शिवलिंग का पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। लिंग पूजा का स्पष्ट मत्स्य पुराण से है और ऋग्वेद के नाम शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया। अगला है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद के नाम में शिव, भौ, सर्व, पशुपति, भूपति, पशुपति नाथ मंदिर जो नेपाल में के काठमांडू में है। कुषाण शासकों की मुद्रा शिव एवं नंदिनी का एक सात चित्र मिलता है। प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। पशुपात संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। संस्थापक लकुलिश भगवान शिव के 18 अवतारों को माना गया है। नाथ संप्रदाय से संबंधित अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और स्थापना मत्तेश्वर नाथ ने की थी। प्रचारक बाबा गोरखनाथ ने किया। अगला दोस्तों अजीवक संप्रदाय आपको याद करके रखना है, इम्पोर्टेंट है। अजीवक संप्रदाय संस्थापक मखलीपुत्र कौशल है। शैव मंदिर और संरक्षक। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था और ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा। राजा वृद्धेश्वर मंदिर। जितने संस्थापक वो छपेंगे और जितने मंदिरों का, जैसे एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट, राजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राम प्रथम ने कराया था। इसको इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद करना। शैव धर्म से संबंधित है। अगला ये भी करना। अगला है दोस्तों ईसाई धर्म। अगला है दोस्तों ईसाई धर्म। ईसाई धर्म अगला है दोस्तों ईसाई धर्म। ईसा मसीह। माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। प्रारंभिक जीवन 30 वर्षों में पढ़ाई का काम करते थे। प्रथम शिष्य एडुस पीटर थे। सूली पर चढ़ाना। ईसा मसीह 33 ईस्वी में पोटियास में फांसी पर चढ़ाया गया। प्रमुख चिन्ह ईसाई धर्म का क्रॉस होता है। अगला दोस्तों इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म 570 मक्का में हुआ था। माता तथा पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। संतान पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली था। पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। अगला दोस्तों हिजरी संवत 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मृत्यु हजरत मोहम्मद साहब की 632 ईसा पूर्व में मदीना में इन्हें दफनाया गया। इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईसा पूर्व में। अगला दोस्तों विभाजन और उत्तराधिकारी। इस्लाम धर्म का विभाजन। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में शिया एवं सुन्नी में बट गया। शिया मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं की विश्वास करते थे। सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। हुसैन की हत्या अली के पुत्र हुसैन थे और इन्हें 680 में करबला नामक इराक में कर दी थी। इनकी हत्या कर दी गई थी। उत्तराधिकारी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और खलीफा पद की समाप्ति 1924। ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्ति की थी, ये याद करके रखना। खलीफा पद की समाप्ति 1924 में कमाल पाशा ने समाप्ति की थी, मुस्तफा कमाल पाशा। अगला दोस्तों अगला है पारसी धर्म। संस्थापक जरथुष्ट्र ईरानी था। धार्मिक ग्रंथ पारसी धर्म का चिंदावस्ता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूल शिक्षा ज्ञान सदविचार बस इतना याद करके रहना। तो पूजा स्थल अग्नि मंदिर। ईश्वर की मान्यता, इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे, ये याद करना है। और इनका धार्मिक ग्रंथ जिंदावस्ता, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों सिख धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 100%। संस्थापक प्रथम संस्थापक गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु थे। जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। समकालीन शासक बाबर और हुमायूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेंगे एग्जाम में कि गुरु नानक देव के समकालीन कौन कौन शासक थे। बाबर और हुमायूं, इनको याद करके आना।
बाबर और हुमायूं। प्रचलन, गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था, ये जितना इंपॉर्टेंट है जितना बता रहे इसको याद रखें। लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। अगला दोस्तों, इनके संस्थापक पहले गुरु गुरु नानक देव। तलवंडी में इनका जन्म हुआ। समकालीन शासक बाबर और हुमायूं। से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, आप पूरा डाटा याद होगा। अगला दोस्तों, गुरु और उनके कार्य। दूसरे गुरु अंगद, मूल नाम लहना, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। ये इंपॉर्टेंट, गुरुमुख ऐसे पूछे, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? लंगर पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। और लंगर पंगत व्यवस्था ने किसने प्रारंभ किया? गुरु नानक देव ने। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये गुरुमुखी लिपि जरूर याद करना। तीसरे गुरु गुरु अमरदास, आपको याद करना। पहले गुरु, फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास। पहले नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। हिंदू से अलग होने वाले कई कार्य किए। सिखों के लिए हिंदू अलग विवाह पद्धति, जिसे लवन कहते हैं, बनाई। अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव में दान थे। अब ऐसे पूछेगा कि गुरु अमरदास के समकालीन कौन थे? तो गुरु अमरदास के समकालीन अकबर थे। इसे याद करना, समकालीन शासक पूछता है आजकल दोस्तों। अगला है दोस्तों, चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास, तो अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी जो 500 बीघा जमीन दी थी, इस जमीन पर इन्होंने अमृतसर जलाशय एवं अमृतसर शहर की स्थापना की। अब गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखना। और अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा। पांचवे गुरु अर्जुन देव, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट। इन्हें आदि ग्रंथ की रचना की, ये पूछेगा गुरु अर्जुन देव ने किसकी रचना की? आदि ग्रंथ की। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया। मुगल बादशाह जहांगीर राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण 1606 में इनकी हत्या कर दी। और ये पूछा जाता है दोस्तों, जहांगीर ने अर्जुन देव स्वामी या गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन सा शासक किया? तो उसमें अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर ऑप्शन में देगा। और उसके बाद जहांगीर आपको करना। अगला है छठे गुरु गुरु हरगोबिंद, सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया। अगला है दोस्तों, अकाल तख्त का निर्माण कराया। 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी की। सातवें गुरु गुरु हर राय दारा सिकोह से इनसे मुलाकात और इन्होंने आशीर्वाद दिया। 8वें गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद की जानकारी दी। यह वाक्य अधूरा है लेकिन संदर्भ दिया गया है। अगला है दोस्तों, नौवे गुरु तेग बहादुर। मृत्यु, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद करके रखना। पूछेगा गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन से मुगल शासक ने की थी? और औरंगजेब ऑप्शन में रहेगा, राइट होगा। अगले हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह, जन्म 1666, पटना में हुआ था। निवास आनंदपुर साहिब। कार्यस्थली पावोद। उपाधि सच्चा बादशाह, इंपॉर्टेंट है। प्रणाली खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाख के दिन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, अगला है अनिवार्य किए। गुरु नानक देव ने 5 ककार अनिवार्य किए। केश, कंघा, कपाड़, कच्छा, कड़ा। नाम परिवर्तन, पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम में कौर जोड़ने को कहा। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की थी। और इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, जो गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह, वजीर खां, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस अगला है दोस्तों, बंदा बहादुर। अगला बंदा बहादुर जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। बचपन का नाम लक्ष्मण दास, पिता का नाम रामदेव भरद्वाज, राजधानी लोहगढ़। सिख के गुरु गोविंद तथा गुरु नानक के नाम सिक्के चलवाए।
कार मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या, शाहदारा के स्थान कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात। इम्पोर्टेंट है मृत्यु, मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 में गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मार दिया गया। बंदा बहादुर। अगला है दोस्तों महाराजा रणजीत। महाराजा रणजीत जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 में हुआ था। शासनकाल लाहौर के शासक बने। अमृतसर की संधि 25 ये इम्पोर्टेंट, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में महाराजा रणजीत और चार्ल्स मेटाकाप के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि ये पूछे कब हुई, किसके बीच हुई, महाराजा रणजीत एवं चार्ल्स मेटाकाप के बीच हुई थी। विदेश मंत्री महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। अगला है वित्त मंत्री दीननाथ मृत्यु 1839 में। बहरावल की सन ये इम्पोर्टेंट, बहरावल की सन 1846 में अंग्रेज तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई थी। अंग्रेज तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई थी 1846 में। राजधानी धार्मिक राजधानी पेशावर, फिरोजपुर। राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अगला है दोस्तों वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की जानकारी के स्रोत उपनिषदों से मिलता है। विकास भगवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म का भगवत धर्म से प्रवर्तक कृष्ण के थे। वैष्णव धर्म कृष्ण थे जो विसर्ग कबीले के थे। निवास स्थान मथुरा माना गया है। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छंदोग, ये इम्पोर्टेंट है, छंदोग की उपनिषद से मिलता है जिसमें इनको देवी पुत्र अंगरीष का शिष्य कहा गया। विष्णु के अवतार, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थी। अगला दोस्तों प्रमुख मत तथा आचार। विशिष्ट, जो विशिष्ट है वो भगवान राम है। रामानुज शुद्ध, जो शुद्ध है वो वल्लभाचार्य। द्वैत आनंद तीर्थ, द्वैताद्वैत निम्बार। आपको शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैत रामानुज याद करके रखना है। पहला दोस्तों भारत की यवन राज्य, विदेश आक्रमण, विदेश यवन साम्राज्य। भारत में के यवन राज्य, विदेश आक्रमणकारियों का क्रम, ये क्रम पूछ लेगा दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन देख, जैसे कि भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम है हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। HSPK आपको याद करना, HSPK हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। अगला है ये विदेश आक्रमणकारी का क्रम है। अगला है दोस्तों हिंदू यूनानी। पहला आक्रमण, बस इसमें इंपॉर्टेंट याद करना है। पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में किया था। राजधानी जो साकल थी। सबसे विख्यात शासक मिनांडर, ये मिनांडर को याद करना है। मिनांडर की राजधानी साकल। शिक्षा के मुख्य मिनांडर और बौद्ध धर्म के नागार्जुन के बीच वार्तालाप हुआ है, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागार्जुन ने। और इनकी पुस्तक मिनांडर पुस्तक नागसेन द्वारा लिखी गई। मिलिंद पन्हों में मिनांडर और नागासेन के बीच वार्तालाप का जिक्र मिलता है। सिक्कों का प्रचलन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानी ने चलाए थे और कांच शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे। शीशे के सिक्के सातवाहन। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे के प्रचलन और इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों इसमें याद करके रखना, पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में और इसकी राजधानी साकल। सबसे विख्यात शासक मिनांडर, भी इतना याद करना है। और इसका जिक्र मिलिंद पन्हों में मिनांडर और नागासेन के बीच वार्तालाप का जिक्र मिलता है। अगला दोस्तों शक, मूल और आगमन। शक का आक्रमण का क्रम है यूनानियों के बाद शक आए। मूल निवास मध्य एशिया। भारत के आने के कारण चारागाह की खोज। शाखाएं 5 शाखाएं थी। अगला है दोस्तों प्रथम राजा। शक के प्रथम राजा मौ थे। शकों का निष्कासन 1800। उज्जैन, एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया। इम्पोर्टेंट है विक्रमादित्य के उपाधि, ये इम्पोर्टेंट दोस्तों। विक्रमादित्य के उपाधि, स्थानीय राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिससे की संख्याएं भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंची। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कई राजा ने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। शासन की उपाधि के भारत शक राजा अपने आप को छत्र कहते थे। अगला दोस्तों, सबसे प्रतापी राजा। शक का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था। शासन क्षेत्र गुजरात में था। झील का निर्माण रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण व पुनः उद्धारण कराया। संस्कृत प्रेम रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। सबसे लंबा अभिलेख संस्कृत भाषा का जो गिरनार अभिलेख है वहां से मिलता है। संस्कृत भाषा ये पूछे जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख से मिलता है।